हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप एवरीबॉडी इज गुड और पढ़ाई हो रही है अच्छे से। चलिए, तो yesterday we did class 12 math chapter 1 relation functions. In with that we discussed part 1 in which we discussed the relations, and in this video we are going to discuss about the function. I hope you have covered that relation part, and if not done, please don't see this video directly. Just go to the relations first, then come to the function part 2. And as you can see, here we'll discuss about the different types of function and all. And just before that, just let's have a quick recap without wasting our time. जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि टाइम वेस्ट नहीं करना। देखो, जो करना है वो करना है, ज्यादा टाइम आपने वेस्ट करना ही नहीं है। ऐसा नहीं कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। अरे भाई, जल्दी जो भी है मतलब पढ़ते जाइए फटाफट से। क्लियर है? चलिए, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं इसका। चलिए, अब बात कर लेते हैं सबसे पहले रिकैप व्हाट वी हैव डन इन दिस चैप्टर। वी डिड अबाउट द, अगर हम कल की बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द कार्टेशियन प्रोडक्ट, दैट व्हाट वाज द कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये डिस्कस किया था। सिर्फ मैं बताऊंगी कि हमने क्या क्या डिस्कस किया था, उसको मैं डिस्कस नहीं करूंगी फिर से, ठीक है? जस्ट रिकैप करेंगे कि क्या क्या किया था, सो दैट आप पुराना वीडियो जाके उस पर देखें। देन वी डिस्कस्ड अबाउट द रिलेशंस, व्हाट वाज द रिलेशन, हाउ टू फाइंड आउट द रिलेशन, what are the number, like if you are given number of elements in the set A and B, then how to find out the number of relations. Then we discussed about the domain. What was the domain? If I tell you what was, it was set of all the first elements in the ordered way, that was domain. Then we discussed about the range. These are the four basic things we discussed. These are the of 11 standard. After that we studied different types of functions, different types of relations, and in that different type of relations we studied about the void relation, the empty or null. And then we studied about the universal relation, and these two are called, they are called trivial relations. देखो, recap बहुत जरूरी है बेटा. And the third one we studied about the identity. Identity was when element is related to the itself. These different types of three functions we studied. And what else? We studied again the reflexive relation also. Reflexive relation. What was reflexive relation? किसी को आता है? Yes. For all A belongs to the set, we should have that the doublet should belongs to the relation. Then we studied about the symmetry. What is symmetric relation? What was symmetric relation? It was कि for all, अगर हमने अब दो उठा लिए, A और B उठा लिया इनमें से, so if we have A, B belongs to R, then for the symmetry says कि आपके पास B, A भी belong करना चाहिए R में। इसका मतलब है कि suppose ये आपके पास A है, suppose this is A and suppose this is B, तो सिमेट्री कहती है कि ये इसके पास जाएगा और ये इसके पास जाएगा, तभी सिमेट्री बनेगी। इसी तरीके से ये क्या कहता है, ये कहता है कि ये ए है, ये इसी के पास वापस जाएगा, तो ये क्या हुआ हमारा, ये रिफ्लेक्सिव हुआ और ये हुआ सिमेट्री। एंड द थर्ड वन वी डिस्कस अबाउट दैट वाज ट्रांजिटिव रिलेशन. व्हाट वाज दैट? ट्रांजिटिव वाज कि सपोज यू हैव ए, सपोज यू हैव बी, सपोज यू हैव सी. इफ ए इज गोइंग टू बी एंड बी इज गोइंग टू सी, देन डेफिनेटली ए विल गो टू सी आल्सो. दिस वाज द ट्रांजिटिव. मैं डेफिनेशन में लिख देती हूँ. फॉर ए बी सी बिलोंग्स टू, सपोज हमने ए सेट में उठा लिया, देन वी से दैट इफ ए बी द फर्स्ट टू ऑर्डर्ड पेयर्स बिलोंग्स टू आर एंड द सेकंड बी एंड सी बिलोंग्स टू आर, देन दिस इंप्लाइज दैट ए कॉमा सी आल्सो शुड बिलोंग्स टू द आर. दिस वाज ट्रांजिटिव. और अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हैं तो उस रिलेशन को क्या बोलते हैं? उस रिलेशन को वी कॉल इट एज इक्विवेलेंस रिलेशन. दिस वी हैव ऑलरेडी स्टडीड. ये सब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया था. अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा, प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो फर्स्ट, देन यू कम टू दिस पार्ट. फिर आपको रिकैप पूरा समझ में आ जाएगा व्हाट आई एम डिस्कसिंग हियर. अब बात कर लेते हैं हमारा सेकंड पार्ट जो हमारा इसमें है, एक्चुअली व्हाट इज अ फंक्शन. व्हाट इज अ फंक्शन? फंक्शन कहता है कि सपोज, पहले ज्योमेट्रिकली समझते हैं, लाइक यूजिंग दैट हमारा एरो डायग्राम. फंक्शन कहता है कि इफ यू हैव ए एंड बी टू सेट्स, in this we have A, B, C and here we have 1, 2, 3. तो फंक्शन कहता है if every element of first set is attached with that मतलब attached with the second with the element of second set, means all the elements of set A are uniquely. यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम यूज करते हैं यूनिक वर्ड कि हर एक एलिमेंट के लिए we should have a unique image. Then we call it is a function. For every element it is, we should have a unique image. अगर मैं इसको ऐसे बना दूं A B C 1 2 3, ये इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, तब हम इसको फंक्शन नहीं बोलेंगे, बिकॉज इसके क्या हो गए, तीन आंसर हो गए.
अगर मैं नॉर्मल एक लैंग्वेज में बात करूं, फंक्शन क्या कहता है? फंक्शन एक मशीन की तरह काम करता है। कौन सी मशीन की तरह? सपोज मैंने एक खाना बनाने वाली मशीन है, कुछ भी है, तो मैंने जैसा इसमें एक आउटपुट डाला, सपोज मैंने इसमें क्या डाला, सपोज मैंने इसमें कैरेट डाला प्लस पोटैटो डाला, ठीक है, प्लस अनियन डाला प्लस टोमेटो, तो मुझे एक आंसर मिलेगा। क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा कैरेट और पोटैटो की एक सब्जी बनके मिल जाएगी, ठीक है। इसकी हमें क्या मिल जाएगी? एक सब्जी बनके मिल जाएगी, ठीक है, कैरेट और पोटैटो की। अब ऐसा तो नहीं है कि मैंने कैरेट पोटैटो अनियन डाला और इसका जो आउटपुट आ रहा है वो एक पनीर का सब्जी आ रहा है। ऐसा तो नहीं है कि पनीर निकल के, जैसा आप इनपुट दोगे वैसे ही वो आपको आउटपुट देगा, और दैट विल बी यूनिक। ऐसा नहीं कि ये सब डालने के बाद कुछ और ही सब्जी बन के आ रही है, ऐसा नहीं है। जो डाला है वही आपके पास आएगा। तो फंक्शन एक्ट्स एज ए मशीन जिसमें कि आप इनपुट डालते हैं, यू गेट योर आउटपुट, एंड दैट आउटपुट इज ऑलवेज यूनिक। हम ये भी कह सकते हैं कि एवरी एलिमेंट, मतलब इसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे फर्स्ट सेट में आपके पास जितने भी एलिमेंट्स होंगे सबका यहाँ पे आपको एक डिफरेंट इमेज मिलेगा। सबका क्या होगा? हर एक डिफरेंट एलिमेंट्स का एवरी डिफरेंट एलिमेंट इन सेट ए हैज ए डिफरेंट इमेज इन बी। बात समझ में आती है? ओवर द मैपिंग एफ की मैपिंग अगर एफ फ्रॉम कहां से कहां है, एफ वी हैव डिफाइंड मैपिंग ए टू बी, तो क्या होगा कि हर एक एलिमेंट का यहाँ पे we'll have a different image in B. This we call as function and this is always unique. तो ये मतलब होता है फंक्शन का। क्या मतलब होता है? आपके पास अगर दो सेट है तो पहले वाले सेट के हर एक एलिमेंट के लिए आपके दूसरे वाले सेट में एक यूनिक इमेज बनेगी। अगर मैं नॉर्मल सी बात करूं, बिल्कुल नॉर्मल सी बात करूं, हिंदू एक्ट, डोंट टेक मी रॉन्ग, हिंदू एक्ट के अकॉर्डिंग हिंदू एक्ट कहता है कि एक बंदे की एक ही बीवी हो सकती है, ठीक है। इफ वी हैव ए मेल that he should have only one wife. This is I'm talking about the Hindu Act. Please don't take me wrong. कोई भी बच्चा don't take me wrong. Just I'm introducing this कि अगर हिंदू एक्ट कहता है कि आपके पास a person can marry only once at a time. Like if you have one wife, you cannot marry the other one. Like I don't know exactly, but I think in Islamic जैसे कि हम बात करते हैं, इस्लामिक अगर हम रिलेशन की बात करें तो आई थिंक दे कैन डू मे बी, बिकॉज मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता है, बट शायद वो कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, आई डोंट नो एग्जैक्टली। फिर इसलिए मैंने सिर्फ यहाँ पे एक मेंशन किया कि हिंदू एक्ट के अकॉर्डिंग क्या है कि एक बंदा जो है वो एक ही लड़की के साथ, मेल की फीमेल के साथ शादी कर सकता है, एक से ज्यादा नहीं कर सकता। अगर उसको दूसरी शादी करनी है तो इस वाली को उसको क्या करना होगा? उसको डाइवोर्स देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि वो दोनों को एक साथ रख सकता है, ऐसा नहीं। क्लियर है बात? ये छोटा सा नॉर्मल से एग्जाम, सब प्लीज हैंड फोल्डेड में बोल रही हूँ, प्लीज कोई दिल पे बात मत लीजिएगा, आराम से पढ़ाई करने पे ध्यान दीजिएगा। सिर्फ एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल समझाया, किसी को अगर फील हो जाता है तो प्लीज हैंड फोल्डेड में आपसे सॉरी भी बोलती हूँ। क्लियर है? सिर्फ समझने की बात है छोटी सी। चलिए अब बात कर लेते हैं कि टाइप्स ऑफ फंक्शंस क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ फंक्शंस अगर मैं बताऊं कि नॉर्मल, अगर एग्जांपल्स की बात करूं, मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स आपके पास डिस्कस किए थे व्हेन वी वर इन द 11th स्टैंडर्ड कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस होते हैं, जहाँ पे we will have like identity function, we have constant functions, polynomial functions, and what type of or signum function, greatest integer function, then modulus function, smallest integer function. ये सब we have already discussed, and we made the graph also there. We find out the domain and the range, everything we have done. अब यहाँ पे कुछ different types of functions की बात करेंगे, और basically हमारे पास जो पढ़ने हैं, we need to study one function, and the second we need to study onto function. इन दो से हम दो और बनाएंगे। कैसे? अब वन का मतलब क्या होता है? देखो, जो मैंने अभी बोला, वन का मतलब है वन से वन, मतलब वन से वन ही रिलेट होगा, दूसरा कोई रिलेट नहीं हो सकता, ठीक है। तो हम इनको क्लियरली पढ़ेंगे, वन बाय वन पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली होता क्या है। सिर्फ अच्छा, एक चीज मैं आपको बताना भूल गई कि अगर आपके पास कोई फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, सपोज आपके पास फंक्शन को छोड़ो, अगर आपके पास सपोज कोई ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, आप उसका ग्राफ सपोज ये है, सपोज दिस इज द ग्राफ, ठीक है, एंड और एक ये वाला ग्राफ है, सपोज दिस इज द ग्राफ। तो ये मैंने दो ग्राफ बनाए। अब इन ग्राफ के सपोज आपको पता है वैसे कि दीज आर द ग्राफ्स ऑफ पैराबोला, बट अगर आपको इनके फंक्शंस नहीं पता है, जैसे अभी तो इसमें पता है कि इसका फंक्शन का ग्राफ होगा, इट विल बी एक्स, क्या होगा इसका एक्स कितना होगा, इट इज 4ax इक्वल्स टू वाई स्क्वायर
एंड दिस इज x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, ये वाला है। तो अभी तो मुझे पता है कि इनकी ये इक्वेशंस होती हैं, ठीक है। तो मुझे ये बताइए बोथ हर पैराबोला कि देख के कैसे बताओगे, सिर्फ देख के ग्राफ को कैसे बताओगे कि फंक्शन होगा कि नहीं होगा, सिर्फ देख के मुझे बताइए कि फंक्शन होगा कि नहीं होगा, कैसे बताओगे। इसके लिए एक छोटा सा बताती हूँ मेथड। क्या करिए, आपका जो भी ग्राफ है ना उसको वर्टिकल लाइन से कट करिए, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करिए कहीं पे भी, मींस वर्टिकल लाइन वी कैन से इट्स पैरेलल टू y एक्सिस, वी कैन से पैरेलल टू y एक्सिस एक लाइन ड्रॉ करिए, लेफ्ट में करिए राइट में करिए, डजंट मेक एनी डिफरेंस। सपोज मैंने इधर की, इसमें यहाँ पे कर लेती हूँ और इधर भी यहाँ पे कर लेती हूँ, ठीक है। तो फंक्शन देख के कैसे बताओगे, देखो अगर आपके वर्टिकल लाइन ने ग्राफ को एक पॉइंट पे काटा, ओनली वन पॉइंट इंटरसेक्शन है, तो इट विल बी ए फंक्शन। और लेकिन यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे हो गए 2, तो इट विल नॉट बी ए फंक्शन। तो हो गई ना। तो दिस इज द वन ऑफ दैट मेथड कि अगर आपके पास कोई, मैं इसको भूल गई थी बताना थोड़ा। सो इफ वी हैव टू फंक्शंस, लाइक इफ वी हैव नॉट टू फंक्शंस, दे हैव द ग्राफ, तो सिर्फ ग्राफ देख के अगर मुझे बताना है, सपोज आपके पास पेपर में ग्राफ आ गए, ठीक है, सपोज आपके पास पेपर में ग्राफ आ गए, तो आप कैसे करेंगे इसको, वो आपको बोलेगा भाई ग्राफ है, और आपको ये भी नहीं पता कि वो ग्राफ किस फंक्शन का है, ठीक है। सपोज मैंने आपके पास ऊपर ये बना दिया, सपोज मैंने इस तरीके से बना दिया, तो आप इसको वैसे बताएंगे कि फंक्शन है या नहीं है। इसको सिर्फ एक वर्टिकल लाइन से कट करके देखिए, अगर एक पॉइंट पे काटा तो ये ग्राफ फंक्शन होगा, और अगर एक से ज्यादा पे काट दिया, मोर देन ग्रेटर देन वन पे काट दिया, तो ये फंक्शन नहीं होगा। दिस इज द वन ऑफ द ट्रिक टू आइडेंटिफाई वेदर द गिवन फंक्शन इज at given mapping, we can say given fx is a function or not। बात समझ में आ रही है, ये मैं भूल गई थी बताना। चलिए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस की, जो मैंने अभी बोला कि वी डिस्कस हियर टू टाइप्स ऑफ फंक्शंस, वन इज वन वन एंड वन इज ऑन टू। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं वन वन। वन वन का मतलब क्या होता है, वन वन को देखो, वन वन को इंजेक्टिव भी बोलते हैं, ये इसका दूसरा नाम है। कभी अगर पता आ जाए, क्वेश्चन में आ जाए कि शो दैट इट इज वन वन और इट इज इंजेक्टिव, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, वन वन मतलब इंजेक्टिव, याद रखिए इसको। अब यहाँ की अगर बात करें, यहाँ पे मैंने दो फंक्शन बनाए, यहाँ पे दो मैपिंग मैंने डिफाइन की है। अगर आप यहाँ पे देखिए, दिस इज सेट ए एंड दिस इज बी। मैंने पहले बोला था कि एक मशीन की तरह काम करता है, यहाँ पे मैंने एक्स डाला और इस मैपिंग के थ्रू एफ अगर मैपिंग थी तो मुझे उसका आउटपुट मिल गया, तो एक फंक्शन है, ठीक है। इस तरह की फंक्शन मशीन की तरह काम करता है। तो अब यहाँ पे कैसे होगा, देखो मैंने जब -4 डाला तो मुझे क्या आंसर मिला, -3, -2 पे -1, 0 पे 1, 2 पे 3, 4 पे 4। इसका मतलब ये हुआ कि हर एक बंदे के पास एक अलग इमेज है। एवरी एलिमेंट एवरी एलिमेंट हैज ए यूनिक इमेज हियर। अगर हर एक एलिमेंट की एक डिफरेंट इमेज है तो वो क्या होगा, वो एक वन वन फंक्शन होगा। इसीलिए इसका नाम है वन वन, मतलब वन इज रिलेटेड टू वन ओनली। एक ज्यादा से वन से ज्यादा नहीं होना चाहिए रिलेट। जैसे कि इस वाले अगर एग्जांपल में देखें, अगर हम इसकी बात करें, कौन से वाले की, लेट्स सपोज दिस वन 2 इज रिलेटेड टू 4। चलिए ये अच्छी बात है, ये वाला अकेला है, 0 0 से अटैच है, ये भी अच्छी बात है। फिर देखो ये 2 भी 4 के पास जा रहा है और ये वाला भी इसके पास जा रहा है, तो क्या ये यूनिकली डिफाइन हुआ, नहीं हुआ। इसका मतलब ये यूनिकली डिफाइन नहीं हुआ और ये वन वन भी नहीं होगा। वन वन कहता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए शुड हैव ए डिफरेंट इमेज इन सेट बी। क्लियर है बात की वन वन का मतलब क्या है, कि हर एक एलिमेंट के पास एक अपना इमेज होना चाहिए, तभी वो वन वन होगा। अगर उसके पास 2 हो गए, ठीक है, तो वो एक वन वन फंक्शन नहीं बनने वाला। बात समझ में आ रही है। ये तो होगी कि एरो डायग्राम को देख के बताना। अब इसकी भी मैं बात करती हूँ फिर से। अगर आपके पास ग्राफ दिया है, अगर ग्राफ दिया है, सपोज ये मैंने आप कुछ ग्राफ देती हूँ, लेट्स सपोज दिस इज द ग्राफ, लेट्स सपोज दिस इज द ग्राफ एंड लेट्स सपोज और क्या दें, चलिए बना लेते हैं, ठीक है। अब क्या कहता है वो, अब इसमें कैसे बताओगे, बोलेंगे वहां पे तो फंक्शन में तो वर्टिकल लाइन बना दिया था, तो हमें फंक्शन का पता चल गया था। इसमें वर्टिकल मत बनाओ, इसमें हॉरिजॉन्टल बना दो। क्या बना दो इसमें, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो क्या करो, पैरेलल टू एक्स एक्सिस ऊपर नीचे कहीं भी लगा सकते हो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं होता कि ऊपर लगाना नीचे लगाना। यहाँ पे लगा दी, इसमें भी कहाँ लगा दी, यहाँ लगा दी, सॉरी मैंने पैरेलल नहीं बनाई, इट शुड बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और यहाँ पे भी ये बना दी। देखो अगर फिर से मैं ये कहाँ जा रही है, तो इसमें क्या करना है, फिर से वही चीज आपने इसमें क्या देखना है, फिर से
कि अगर ये मोर देन 1 पॉइंट पे कट कर रहा है तो अगेन ग्रेटर देन 2 पॉइंट्स हो गए ना, तो इट विल नॉट बी 1 1 फंक्शन। लेकिन अगर ये एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है तो इट इज 1 1 फंक्शन। यहाँ से देखिए, यहाँ पे भी एक पे कर रहा है तो इट इज 1 फंक्शन। दिस इज हाउ टू चेक। अभी मैंने यहाँ पे लिखा था 1-to-1 ग्राफ हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। इसी को कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, कि अगर आपके पास कोई भी ग्राफ है, कोई भी ग्राफ है, किसी भी तरीके का ग्राफ है, किसी भी तरीके का ग्राफ, देखो ये कौन सा बनाया मैंने, किसका बनाया मैंने बता दो जरा फटाफट से। ये साइन का ग्राफ बनाया मैंने। देखो साइन का ग्राफ 1 1 होता है? बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि तुम खुद देखो ना, 2 पॉइंट्स पे बहुत सारी वैल्यूज, साइन 0 भी 0 देता है ना, साइन पाई भी 0 देता है, साइन 2 पाई भी 0 देता है। तो देखो एक ही चीज की कितनी सारी इमेज हो गई, मतलब कितने सारे की एक इमेज हो गई ना, पाई की भी 0, 0 की भी 0, 2 पाई की भी 0, तो इट इज नॉट ए 1 1 फंक्शन। सो दिस वी कॉल 1-to-1 ग्राफ हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। बात समझ में आई? मैंने क्या क्या डिस्कस किया? आई डिस्कस्ड आपके पास फंक्शन और उसका आपके पास आपका वर्टिकल लाइन टेस्ट मैंने डिस्कस किया। एंड नाउ वी आर मूविंग टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस 1 1 एंड कोन2। अब 1 1 का भी मैंने ग्राफ बता दिया कि करना कैसे। अब बात करते हैं एल्गोरिथम की। एल्गोरिथम कहता क्या है? अगर मैं इसका आपको लैंग्वेज में नॉर्मली समझाऊं, ये तो हमने सीखा सिर्फ इस तरीके से। देखिए करेंगे, अब बात कर लेते हैं इसके एल्गोरिथम की। एल्गोरिथम क्या है कि फंक्शन अगर आपके पास डिफाइन है a to b, ठीक है, तो इसे इट इज सेड टू बी 1 1, इट इज सेड टू बी 1 1। कब होगा? व्हेन f of a is equals to f of b। if अगर फंक्शन f of a और b इक्वल है, सो दिस इंप्लाइज कि आपके पास a और b भी क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ a हैव डिफरेंट इमेज इन b। जैसे कि मैंने अभी आपको ग्राफ के थ्रू समझाया था, यहाँ पे दिस वन, हर एक एलिमेंट का एक डिफरेंट इमेज होना चाहिए, तभी वो क्या होगा? तभी वो एक 1 1 फंक्शन होगा। ठीक है, सो दिस इज द डेफिनेशन एंड दिस इज द एल्गोरिथम ऑल्सो। अब क्या एल्गोरिथम क्या कहता है कि सबसे पहले आपने क्या करना है? आपने 2 एलिमेंट उठा लेना है, a1 एंड a2। सपोज मैंने a1 उठा लिया, आप xy उठा लो, कोई दिक्कत नहीं है, xy उठा लो। कहाँ पे? सबसे पहले आप लेंगे डोमेन में। जब 1 1 1 प्रूफ करना है, आपने डोमेन में से अपना क्या उठाना है? एलिमेंट उठाना है डोमेन में से। ठीक है, तो फर्स्ट सेट होता है, उठाइए और अज्यूम करके चलिए। लेट सपोज द सेकंड वन इज, लेट सपोज कि आपका जो f of x है दैट इज इक्वल्स टू f of y। ये आपने अज्यूम करके चलना है। और थर्ड स्टेप में इसको सॉल्व करते हुए आपने प्रूफ करना है, प्रूव दैट कि x और y क्या है आपस में, जो आपने उठाए हैं वो आपस में क्या है? इक्वल है। अगर वो इक्वल हुए, इसका मतलब ये फंक्शन क्या है? इट इज 1 1 फंक्शन। क्या है वो? इट इज 1 1 फंक्शन। ठीक है, अब इसका ना एक तरीका और होता है एक्चुअली। ये है हमारा बेसिक तरीका, ट्रेडिशनल तरीका, नॉर्मल तरीका जो हम करते हैं। एक होता है कॉन्ट्रडिक्शन, इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। कॉन्ट्रडिक्शन मेथड इसकी जरूरत नहीं पड़ती, हार्डली कभी कभी किसी क्वेश्चन में जरूरत पड़ती है। देखो यहाँ पे हमने क्या शुरुआत की थी कि f of a is equals to f of b अगर है तो दिस इंप्लाई दैट a should also be equal to b। कॉन्ट्रडिक्शन कहता है कि मैंने मान के चला कि a और b बराबर है ही नहीं। कॉन्ट्रडिक्शन में क्या, इसमें पहले वाले में क्या करते हैं हम? बाद में प्रूफ करते हैं a equal to b। इसमें क्या पहले अज्यूम करना, लेट a is not equals to b and then prove that f of a is also not equal to f of b। बात समझ में आई? सो दिस वी कॉल कॉन्ट्रडिक्शन मेथड, और ये बहुत कम आता है, इसमें कोई ज्यादा नहीं आता ये वाला। ठीक है, तो बेसिकली इसका एल्गोरिथम ये है कि आपने क्या करना है, आपने जो आपका डोमेन होगा, ठीक है, जो फर्स्ट आपका सेट होगा, वहां से आपने एलिमेंट उठाने हैं 2 और आपने क्या लिखना है? लेट सपोज f x इक्वल्स टू f y, और आपने प्रूव कर देना कि x इक्वल टू y है, तो फंक्शन क्या होगा? 1 1 होगा। अच्छा एक चीज और बताइए, अगर फंक्शन 1 1 ना हो तो हम उसको क्या बोलेंगे? देखो अगर कोई फंक्शन नहीं है बेटा, तो उसका मतलब वो फंक्शन को बोलेंगे मैनी वन, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ उसकी इमेज हो गई ना, बहुत सारे एलिमेंट्स की उसके साथ इमेज हो गई। अगर 1 1 नहीं है तो मतलब एक से ज्यादा हो गई, तो एक से ज्यादा को हम क्या बोलते हैं? मैनी वन बोलते हैं, मैनी बोलते हैं। तो इट इज कॉल्ड मैनी वन फंक्शन। तो ये भी याद रखना कि कभी अगर क्वेश्चन आया है कि शो दैट, लाइक आपको उसने बोला कि चेक फंक्शन इज लाइक गिवन फंक्शन है, तो उसने एक फंक्शन लिख दिया, वो बोलेगा इट इज 1 1, इट इज नॉट 1 1, नॉट 1 1 लिखे, इट्स 1 1, इट इज ऑन टू, इट इज मैनी वन। ठीक है, अब आपका निकला कि भाई ये तो 1 1 है ही नहीं, और 1 1 का ऑप्शन ही नहीं है, कि नोट 1 1 तो लिखा ही नहीं है कहीं। लेकिन ध्यान से देखिएगा, अगर नोट 1 1 नहीं लिखा है तो मैनी वन जरूर लिखा होगा। ठीक है, तो अगर कोई फंक्शन नोट 1 1 नहीं है और ऑप्शन में नोट 1 1 का ऑप्शन नहीं है, तो देखना ध्यान से क्या मैनी वन लिखा है। अगर मैनी वन लिखा है तो आप उसको टिक करके आएगा, बिकॉज नोट 1 1 का मतलब मैनी वन होता है। बात समझ में आई? चलिए अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की फटाफट से।
लेट ए इज आपके पास, देखो उसने बोला कि ए क्या दिया हुआ है आपके पास, हम बना लेते हैं, आपके पास ए दिया है, देखो डायग्राम बनाइए, डायग्राम से फटाफट से क्वेश्चन हो जाता है। तो उसने क्या बोला बी, बी का मतलब क्या है ए बी सी डी। अब वो क्या बोल रहा है इनमें से कौन कौन सा फंक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज 1 1, 1 के साथ सी, 1 के साथ, देखो 1 के साथ सी को डिफाइन कर दिया और फिर 2 के साथ भी सी, देखो 2 की ए की इमेज हो गई तो बिल्कुल नहीं होगा। फिर यहाँ पे देखो 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी, हाँ 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी, इसको हम मान सकते, इसको वी कैन अज्यूम। अब जैसे 1 का बी और 1 का सी ऐसा थोड़ी होता है, ये तो तुमने उसने क्या बना दिया 1 का ए और 1 का बी, तो ये भी गलत हो गया, ये भी 1 1 नहीं है, ये भी 1 1 नहीं है, सिर्फ क्या है 1 1, ये वाला 1 1 है। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन बी विल बी द, लाइक 2 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर 1 1 फंक्शन। मतलब एक के साथ एक ही होना चाहिए, 1 1 1 1, याद रखिए 1 1 से तो बहुत इजी है, 1 और 1 दोनों में एक एक चीज। इसमें प्रूफ दैट फंक्शन इज, ये आपको फंक्शन दिया इट इज 1 1 फंक्शन, 1 to 1, 1 1 भी बोलते हैं 1 to 1 बोलते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इसको आप नॉर्मली नहीं बता सकते, आप इसमें क्या करेंगे अपना मेथड लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या मेथड बताया था मैंने, सबसे पहले आपके पास ये फंक्शन दिया हुआ है तो क्या करेंगे, लेट ए एंड बी बिलोंग्स टू द डोमेन। डोमेन क्या है यहाँ पे, डोमेन हमारा ये पहले वाला जो होता है ये हमारा आर है और ये दूसरे वाला हमारा रेंज है। और ये आर को रेंज मत समझिएगा, ये आर जो है ये रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर का नोटेशन है। तो आपने क्या करेंगे, तो पहले 2 एलिमेंट आप कहाँ पे उठाएंगे, डोमेन में। अब यहाँ पे आर लिखा है तो ये नहीं कि जरूरी हमेशा आर होगा, इट कैन बी नेचुरल नंबर, इट कैन बी इंटीजर्स, इट कैन बी व्हाट रैशनल, इरैशनल, इट कैन बी एनीथिंग। तो जो दिया है उसी को लिखना है। तो दूसरे स्टेप में आप क्या लिखेंगे, दैट f of a is equal to f of b, ये आपने अज्यूम करके चलना है कि लेट दिस इज इक्वल टू b। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब इस पे क्या करेंगे, अपने फंक्शन को डिफाइन। f of a का मतलब क्या है क्वेश्चन के हिसाब से, इट इज 3a क्यूब माइनस 4, और b के हिसाब से क्या होगा, जस्ट यू नीड टू रिप्लेस द वैल्यू ऑफ योर वेरिएबल, इट विल बी 3 ऑफ b क्यूब माइनस 4। आई होप इट इज क्लियर। अब तीसरा स्टेप है, आपने इसको करना है सिंप्लीफाई। कैन यू सिंप्लीफाई दिस, डेफिनेटली डेफिनेट क्या करेंगे, इट इज कैंसिल आउट, सो 3a क्यूब विल बी इक्वल टू 3b क्यूब, ये कट जाएगा और a क्यूब का वैल्यू कितना आया, b क्यूब आया, और इसका मतलब क्या हुआ, a विल बी इक्वल टू b। तो क्या ये 1 1 हुआ, बिल्कुल हुआ। तो थर्ड स्टेप में आप लिख देंगे फंक्शन इज 1 1 फंक्शन। दिस इज हाउ टू चेक फंक्शन इज 1 1 और नॉट। क्लियर है बात, ये प्रोसेस है, ये वाला सिर्फ एरो डायग्राम के थ्रू आप कर सकते हो, बट व्हेन यू हैव दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस देन यू नीड टू फॉलो दिस एल्गोरिथम। फर्स्ट आपने 2 एलिमेंट उठाने हैं डोमेन में, लिखिए कि f of a is equal to f of b, और थर्ड वाले में सिंप्लीफाई करके बता दीजिए a equal to b। अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो भी अच्छी बात है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि ऐसे लिख सकते हैं, अगर ऐसे नहीं लिखना तो ऐसे लिख लीजिए a क्यूब माइनस b क्यूब इक्वल्स टू 0। देन अगर हम इसको फैक्टराइज करूं, वी कैन राइट दिस a माइनस b ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, सॉरी प्लस ab इक्वल टू 0। अब रियल नंबर में से नंबर उठाओ, देखो इन दोनों को तो हमेशा प्लस कर देगा, माइनस का है तो भी प्लस कर देगा। अब ये नंबर कभी 0 नहीं होगा, लेकिन हाँ इसको तो हम 0 रख सकते हैं ना। तो a माइनस b अगर 0 हुआ तो a इक्वल टू b आएगा, और ये मैंने वही चीज लिखी, मैंने डायरेक्टली लिख दिया था, आई होप कि आपको समझ में आएगा, बट कोई बात नहीं, मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। चलिए मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3 नाउ। अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, जरा सब पढ़ाई करेंगे तो अच्छा लगेगा, सब आगे बढ़ेंगे एक साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में चेक कर लेते हैं, फंक्शन इज 1 1 और नॉट। अब इसमें चेक कर लेते हैं। अब इसमें अगर आप देखो डोमेन आपको क्या दिया है, डोमेन z दिया है, और रेंज भी क्या दिया है, z मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स दिया है। अब इसमें चेक करना है कि 1 1 होगा ही नहीं होगा। चलिए डाल के देख लेते हैं। अगर हम बात करें तो क्या करेंगे, लेट, अब देखो एक चीज मैं आप लोगों को बताती हूँ, जब क्वेश्चन में लिखा हो ना प्रूव दैट इट इज 1 1, शो दैट इट इज 1 1, ठीक है, इसका मतलब ये है कि दैट इज ऑलरेडी ए 1 1 फंक्शन, वो एक ट्रू कंडीशन है, वो सिर्फ आपसे उसका प्रूफ मांग रहा है कि होगा कैसे। जैसे थ्योरम प्रूफ करते हैं ना कि भाई पाइथागोरस थ्योरम को प्रूफ करिए, तो पाइथागोरस थ्योरम इज ए वेल डिफाइंड स्टेटमेंट, उसमें आप गलत नहीं कर सकते कुछ भी कि भाई नहीं होगा, ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। तो प्रूफ दैट और शो दैट अगर लिखा है मतलब वो वेल डिफाइंड स्टेटमेंट है, वो ट्रू होगी हमेशा, हर किसी भी आप एग्जाम्पल के लिए डाल लो। लेकिन अगर पेपर में कभी लिखा है क्वेश्चन में चेक जस्टिफाई वेदर इट इज अ स्टेटमेंट और नॉट, वेदर इट इज 1 1 और नॉट, चेक वेदर इट इज 1 1 नॉट, और जस्टिफाई योर आंसर वेदर इट इज 1 1 नॉट। इसका मतलब ये है, मान के चलना कि कहीं ना कहीं 99% आई गारंटी यू कि वो फंक्शन हमेशा वो स्टेटमेंट फॉल्स होगी,
और वो आपसे एग्जाम्पल की मांग कर रहा है। वो आपसे क्या मांग कर रहा है? वो आपसे एग्जाम्पल की मांग कर रहा है। मेरी बात समझ में आई? और इसमें भी देखो उसने बोला है चेक, तो क्यों ना इसको पहले चेक कर लिया जाए एग्जाम्पल के थ्रू, क्या ये रियली में 1-1 है। देखो अगर ये 1-1 हुआ तो अच्छी, तो हम प्रूव कर देंगे। अगर ये 1-1 नहीं हुआ तो हमारा क्वेश्चन तो वही खत्म हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम्पल हम ऑलरेडी ले चुके हैं। बात समझ में आई? तो मैं क्या करती हूँ, इंटीजर्स में से क्या करूं, लेट सपोज मैंने दो एलिमेंट उठा लिए, 1, -1 और 1, क्योंकि इंटीजर्स की बात करिए। अब मैं अगर -1 और ये हमारा 2 हो गए, अब मैंने क्या होगा, तुम्हारा दूसरा स्टेप क्या होता है कि भाई f(-1) = f(1) रख लेती हूँ। ठीक है, तो कितना आएगा, f(-1) अगर मैं रखूं फंक्शन में तो ये देगा -1 का स्क्वायर प्लस 1 विल बी इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 1। और अगर अब दोनों को देखो 2 = 2 आ रहा है ना। तो फंक्शन तो दोनों पॉइंट पे सेम हो गया, बट क्या 1 और -1 जो आपने लिए थे क्या वो दोनों बराबर हैं? जी नहीं, वो दोनों बिल्कुल भी बराबर नहीं है। इसका मतलब ये फंक्शन तो 1-1 नहीं है बेटा जी। दिस इज हाउ यू नीड टू चेक योर क्वेश्चंस एंड दिस विल कम विद प्रैक्टिस 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 एंड प्रैक्टिस। मैथ्स रिक्वायर योर पेशेंस, योर हार्ड वर्क, योर डेडिकेशन, योर प्रैक्टिस, एवरीथिंग। तुम्हारा खून भी ले लेगा मैथ्स। मैथ्स एक ऐसी चीज है, अगर अपने खून के अंदर मैथ्स भर लिया ना तो तुम पता नहीं क्या कर लोगे, भगवान जाने। यू विल बी द बेस्ट इन एवरी फील्ड। What I think कि if a person is good in maths, he or she can do like बहुत अच्छा। Because अभी मैं तुमको एक रिसेंट सी बात बताऊं, we were doing the like exam checking, तो एक बच्चे का कॉपी आया, तो हमारे जो सर थे, नाम नहीं बताऊंगी, हमारे जो सर थे वो बोले कि ये ना किसी ही का कॉपी है, उसने इतने अच्छे से लिखा है, ये ही का कॉपी है। Then I was shocked, क्यों सर, why only he? She also can be there। ऐसा तो हो सकता है कि he मतलब that person can be she also, not only he। तो ऐसा नहीं है, ये मैं ये सोचती हूँ कि everybody maths is related to like anyone, it can be he, it can be she। Why we are forgetting that Sakuntala Devi, the human calculator, we know everyone। ठीक है, बॉयज को भी आता है, अच्छी बात है, बट गर्ल्स आर नॉट सो मच ऑफ बिहाइंड ऑफ बॉयज, सॉरी। चलिए, गर्ल्स बॉयज का कॉम्प्लेक्शन बाद में चलता रहेगा, पहले हम 1-1 और ऑन टू की बात कर लेते हैं। 1-1 की बात समझ में आ गई कि करना क्या है, एल्गोरिथम से कैसे करना है, ग्राफ से कैसे करना है, एरोडायग्राम से कैसे करना है। अब आ जाते हैं अपने ऑन टू फंक्शन पे। देखो फटाफट से जल्दी जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, फिर आप लोग भी परेशान हो जाओगे। एंड ट्रस्ट में, अगर आपने ये वीडियो कर लिया ना तो आपको 1-1 ऑन टू प्रूफ करने से ना कोई नहीं रोक पाएगा। ट्रस्ट में दिस थी। चलिए ऑन टू की बात कर लेते हैं फटाफट से। ऑन टू क्या होता है, देखिए ये हमारे पास है ऑन टू फंक्शन। क्या मतलब है ऑन टू का? अगर आप इसके ग्राफ देखें, देखिए x related to 1, y 1, z 2, w this। ठीक है, सब मतलब ये जो एलिमेंट्स है सब रिलेटेड है आपस में। लेकिन अगर इसमें मैं देखूं, ये बेचारा अकेला रह गया, ये बेचारा अकेला रह गया। तो देखो 1-1 में हम क्या कहते हैं कि जो पहले सेट होता है ना, पहला सेट जो होता है, ये 1-1 की मैं बात थोड़ा बोल रही हूँ। 1-1 जो से होता है, इसके ना हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, मतलब जो सेट ए में से उठाएंगे हर एक की इमेज होनी चाहिए, कोई भी छूटना नहीं चाहिए। अगर ये छूट गया ना, सपोज अगर मैंने छोड़ दिया 4 यहाँ पे छोड़ दिया मैंने, तो ये बेटा 1-1 नहीं बनेगा। ये मैंने उठाया सेट ए में से। जब ऑन टू की बात आती है तब हम आ जाते हैं सेट बी पे, क्योंकि वो सेट बी जो बेचारा बैठा है इतनी देर से, वो क्या अकेला बैठा रहेगा, उसका भी तो कुछ यूज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। दो आ जाते हैं सेट बी पे। अब सेट बी कहता है कि जैसे 1-1 में हर एक सेट के पास इमेज थी, ऐसे भी मेरे पास भी होनी चाहिए, तभी फंक्शन को ऑन टू बनाऊंगा, वरना नहीं बनाऊंगा। बात समझ में आ रही है? तो अब देखो इस वाले की इमेज, इसकी प्री इमेज, 1-1 में इमेज बोलते हैं, इसमें प्री बोल देंगे, उल्टी इमेज है इसकी। देखो 1 की इमेज एक्स भी है और 1 की इमेज प्री इमेज वाई भी है। 2 की हमारे पास क्या जेड है, 3 की हमारे पास डब्ल्यू है। तो इट इज ऑन टू फंक्शन कि भाई सेट बी में जितने एलिमेंट है सबकी प्री इमेज भी है, तो वरना गुस्सा हो जाएगा बी। लेकिन अगर इधर बात करें, 1 की है, बी की ई है, 1 है, 2 है, 3 है, बट ये बेचारा अकेला बैठा है, इसका कोई प्री इमेज नहीं है। ये बेचारा अभी सदमे में है कि मेरी प्री इमेज कहाँ चली गई, तो वो अपनी प्री इमेज को ढूंढने गया। तो जब तक इसकी प्री इमेज नहीं मिल जाती, उसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज नॉट ए सर्जेक्शन। मतलब सर्जेक्शन मतलब ऑन टू फंक्शन को सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। तो दिस इज नॉट ऑन टू फंक्शन, दिस इज नॉट सर्जेक्टिव फंक्शन। इसके बेचारे के ऊपर से सर, मतलब नॉट सर्जेक्शन मतलब इसके ऊपर कोई छत नहीं है, इसके सर के ऊपर से चली गई चीजें खत्म। ठीक है, तो ये होता है ऑन टू फंक्शन। बात समझ में आ गई? देखिए सिंपल सी चीज थी। दोबारा से मैं डिफाइन कर देती हूँ डिफरेंस।
वन वन में कहता है कि इसके हर एक एलिमेंट की इधर इमेज होनी चाहिए, अगर कोई भी बच गया तो वन वन नहीं होगा। लेकिन इधर कहता है कि इसका अगर ऐसे है तो इसकी भी इधर क्या होनी चाहिए, सबकी होनी चाहिए। अगर ये बच गया तो ये ऑन टू नहीं होगा। बात समझ में आई? ये हो गई एरो डायग्राम के तरीके से देखने की आपकी फॉर्मूला वन वन और ऑन टू। अब एल्गोरिथम देख लेते हैं। एल्गोरिथम क्या कहता है? अब डेफिनेशन एक्चुअली कहना है बस। डेफिनेशन कहती है कि अगर हमारे पास a टू b दो फंक्शन है और वी कैन से x टू y, a टू b लेकिन थक गए हैं, x टू y लेते हैं इस बार। अगर हमारे पास दो सेट है x एंड y, तो क्या कहता है इसमें एलिमेंट x होंगे इसमें y होंगे। तो अब क्या कहता है देखो, हम जब मैंने अभी बताया था आपको, बार बार मैं वही रिपीट कर रही हूँ कि वन वन में से जब वन वन प्रूव करते हैं तो डोमेन में से एलिमेंट उठाते हैं। अब बात कर रहे हैं ऑन टू की, तो ऑन टू में जब कर रहे हैं तो हम कहां से उठाते हैं एलिमेंट, y में से। तो क्या कहता है कि फॉर ऑल y बिलोंग्स टू कैपिटल Y, मतलब जो एलिमेंट है वो कैपिटल Y मतलब रेंज, दिस इज फॉर ऑल। बार बार लोग पूछते हैं इसका मतलब कहते हैं दिस इज फॉर ऑल। फॉर ऑल एलिमेंट्स इन द सेकंड सेट और इन द रेंज y belongs to y, then there exist, इसको बोलते हैं there exist, then there exist x belongs to the, मतलब हर एक y के लिए x में एक एलिमेंट बना रहेगा, ठीक है, such that f of x equal to y, बना भी रहेगा और इस कंडीशन को सेटिस्फाई भी करेगा, बना भी रहेगा और इस कंडीशन को सेटिस्फाई भी करेगा, तभी जाके वो फंक्शन ऑन टू हो। तो ये हो गई डेफिनेशन। और एल्गोरिथम की अगर बात करें तो आपने क्या करना है, सबसे पहला काम करना है आपने क्या लिखना है, आपने y उठाना है कहां पे, रेंज में से, देन देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू x सच दैट, ये लिखने के बाद आपने दूसरा क्या करना है, आपने f of x इक्वल्स टू y लेना है और आपने यहाँ से x का वैल्यू निकालना है इन टर्म्स ऑफ y। अगर आप देखें यहाँ पे पहले y का वैल्यू दिया हुआ था, फिर आपने यहाँ से किसका निकालना है, x का निकालना है, सॉरी, और फिर आपने क्या करना है, इस x की वैल्यू को वापस फंक्शन में पुट करना है जो कि y के टर्म्स में आएगी, x इन टर्म्स ऑफ y, और प्रूव कर देना कि वो y के इक्वल होगा। ठीक है, एल्गोरिथम यहाँ नहीं भी समझ में आ रहा कोई बात नहीं, मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगी, बिल्कुल समझ में आएगा, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। क्लियर है बात? तो दिस वाज द एल्गोरिथम। अब पहले एक दो क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन है 1 1 5 8 9, ठीक है, और b में ये a था, सब जगह a और b बनते हैं, x बेचारे कोई नहीं खाता, और b मेरे पास है 2 4। अब उसने क्या डिफाइन किया, f डिफाइन किया, देखो फंक्शन क्या डिफाइन किया उसने, बनाया फंक्शन, बोल रहा है कि प्रूव दैट, देखो प्रूव लिखा है, मतलब ये 1 1 होगा, क्यों टेंशन खा रहे हो, ठीक है। तो 1 के साथ 2, ये लो 1 के साथ 2 मिल गया, फिर 5 के साथ 4, ये लो 5 के साथ 4 मिल गया, देखो दोनों की तो होगी। अब बाकी देखो, अगर मैं इसमें बोलूं कि ये 1 1 है कि नहीं है, बेटा ये 1 1 नहीं है क्योंकि ये दोनों बच गए हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि ऑन टू है नहीं, सिर्फ दो की बात की मैंने, 1 2 और 5 4 की, तो ये तो यहीं से बन गया ऑन टू, बाकी जरूरत नहीं जाने की, तो इससे भी मिला दो, इससे मिला दो। तो अगर नहीं मिलाते तो ये 1 1 नहीं होता, लेकिन ये तो अभी भी 1 1 नहीं है, क्योंकि हाँ ये 1 1 तो अभी भी नहीं है, तो ये 1 1 तो नहीं है, लेकिन ये फंक्शन ऑन टू है क्योंकि एवरी एलिमेंट ऑफ द रेंज हैज अ प्री इमेज इन द डोमेन। बात समझ में आ रही है? सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 3। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन करूंगी एल्गोरिथम वाले क्वेश्चंस बाइजेक्टिव में। तो बाइजेक्टिव फंक्शन अब नेक्स्ट हमारा तीसरा आता है, बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन कुछ नहीं है, अगर कोई भी फंक्शन 1 1 भी है एंड ऑन टू भी है तो हम उसको क्या बोलते हैं, इट इज बाइजेक्टिव फंक्शन, इट इज बाइजेक्टिव फंक्शन। चलिए एक और छोटी सी काम की बात बताती हूँ रिमार्क में। व्हाट इज दैट, कि अगर सपोज आपके पास लिखा है प्रूव दैट या शो दैट या फिर चेक 1 1 एंड ऑन टू नेस, ठीक है, एंड बाइजेक्टिव, तो आपने सारी चीजें कर ली है, ठीक है, क्योंकि उसने मेंशन किया है। लेकिन अगर सभी उसने बोल दिया कि चेक वेदर इट इज बाइजेक्टिव और नॉट, बाइजेक्टिव, ठीक है, अब उसने सिर्फ बाइजेक्टिव बोला, उसने सेपरेटली नहीं बोला, तो और आपने स्टार्ट कर दिया कि भाई मैडम ने बोला था 1 1 भी होता है, ऑन टू भी होना चाहिए, तभी बाइजेक्टिव, चलो 1 1 चेक कर लेते हैं। 1 1 मैंने चेक कर लिया और मेरा 1 1 नहीं आया, तो बेटा ऑन टू पे जाने की ना जरूरत ही नहीं है। जब फंक्शन 1 1 ही नहीं देगा तो वहीं से कह दो इट इज नॉट बाइजेक्टिव, नो नीड टू चेक योर ऑन टू फंक्शन, क्यों टाइम वेस्ट करना है। बात समझ में आई? ऑन टू तब चेक करना जब वो 1 1 आ जाए, अगर वो 1 1 नहीं आया तो वहीं से बोल दियो, बट ये तब करना है जब सीधा बोला चेक इट इज बाइजेक्टिव, 1 1 और ऑन टू जैसा कुछ मेंशन ना किया हो, मेंशन किया है तब आपने सारा करना है। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत कोई परेशानी इसमें आई होप नहीं आनी चाहिए। अच्छा हाँ, मैं तुम्हें बार बार भूल जाती हूँ, मैंने आपको 1 1 ऑन टू फंक्शन बता दिया, यस ऑन टू भी हो गया। अच्छा एक चीज बात बताओ, अगर कोई फंक्शन ऑन टू ना हो तो क्या करेंगे,
उसको क्या बोलेंगे, जैसे कि अगर फंक्शन 1 1 नहीं होता है तो उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं मैनी वन, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, मैनी वन बोलते हैं। लेकिन अगर कोई फंक्शन ऑन टू ना हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं इनटू फंक्शन। क्या बोलते हैं उसे, इनटू फंक्शन। ये मुझे इसलिए याद आया क्योंकि रिसेंटली अभी मैं क्लास में क्वेश्चन करा रही थी और जो फंक्शन दिया हुआ था, मुझे फंक्शन भी याद नहीं है क्या है, पर मुझे ऑप्शन याद है, उसमें फंक्शन में लिखा हुआ था इट इज 1 1, इट वाज ऑन टू एंड इट वाज इनटू, इट वाज मैनी वन, कुछ ऐसी तरीके से लिखा हुआ था। और जो आंसर आया था उसमें आया था इट वाज नॉट ऑन टू, नॉट ऑन टू करके कुछ आंसर आया था, लेकिन नॉट ऑन टू का तो वही नहीं था, ऑप्शन नहीं था। तो फिर हमने देखा कि इनटू लिखा हुआ है, तो इनटू का मतलब होता है कि अगर फंक्शन ऑन टू नहीं है देन वी कैन से इट इज इनटू फंक्शन, ठीक है, इसलिए मुझे ये याद आ गया। चलिए आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे बाइजेक्टिविटी चेक करने के लिए। अब हम करेंगे प्रॉपर क्वेश्चन शो दैट इट इज, आपके पास शो दैट क्या फंक्शन दिया है, ये हमारा डोमेन है और ये हमारी रेंज है, ये फंक्शन उसने दिया है और चेक करना इट इज बाइजेक्शन। बाइजेक्शन का मतलब आपने 1 1 भी चेक करना है, आपने ऑन टू भी चेक करना है। तो सबसे पहले 1 1 पे आ जाते हैं। तो 1 1 में आप क्या करेंगे, जो मैंने अभी बताया था, लेट एक्स एंड वाई दो एलिमेंट उठाइए, कहाँ पे, डोमेन में। डोमेन क्या है, पूरा डोमेन ये है r-3। और दूसरे स्टेप में आपने क्या करना है, दूसरे स्टेप में आपने लिखना है कि एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई, ठीक है, जैसे स्टेप्स बता रही हूँ वैसे लिखते जाइए, बिल्कुल आंसर सही आएगा। अच्छा अब यहाँ पे डालिए फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, इट विल बी x - 2 डिवाइड बाई x - 3 विल बी इक्वल टू y - 2 डिवाइड बाई y - 3। आई होप इट इज क्लियर। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। तो कितना आएगा, इट विल बी xy - 3x - 2y प्लस 6, दिस इज इक्वल टू xy - 3y - 2x प्लस 6। बात समझ में आ रही है। चलिए ये कैंसिल, ये इससे कैंसिल। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको इधर ले आते हैं और इस वाले को भाई साहब को इधर ले लेते हैं, ठीक है। x को जब इसके पास लाओगे तो माइनस का x बचेगा और यहाँ से बनेगा माइनस का y, दिस वी कैन कैंसिल आउट और x इक्वल टू y आ गया है हमारे पास, बहुत बढ़िया चीज है। और अगर ये है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो फंक्शन है वो 1 1 तो है। अब 1 1 है तो ऑन टू भी चेक करना पड़ेगा। हालांकि मैंने बोला था कि अगर 1 1 नहीं है तो ऑन टू चेक करने की जरूरत नहीं, बट ये 1 1 है तो ऑन टू भी चेक करना पड़ेगा। चलिए तो ऑन टू चेक करने के लिए क्या तरीका मैंने बताया अभी आपको, बहुत पेशेंस के साथ देखिए, कोई परेशानी वाली बात नहीं, थकने की जरूरत नहीं है। देखो आप जब चीजें व्हेन यू स्टार्ट लविंग योर दिस तब आप अपने आप पे इंटरेस्ट आता चला जाता है। आप कहाँ पे उठाएंगे, देखो पहले हमने एलिमेंट उठाया था कहाँ पे, इसके डोमेन में, ठीक है। अब उठाएंगे रेंज में, रेंज क्या है r-1, सो लेट y बिलोंग्स टू r-1, ठीक है। अब क्या बोलेंगे, देन देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू कहाँ पे, उसके डोमेन में, such that f of x will be equal to f of y। ये लिखने के बाद दूसरा स्टेप क्या हो जाएगा, f of x की वैल्यू डाली, x - 2 डिवाइड बाई x - 3 इक्वल टू y, निकाल लिया। अब इसके बाद आपने सिंप्लीफाई, अब इक्वल टू x है ना, अब इसको इस तरीके से सिंप्लीफाई करिए, गेट फंक्शन इन टर्म्स ऑफ y। गेट की मतलब मैं यहाँ पे लिख लो सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x नाउ, सॉरी इन टर्म्स ऑफ y नाउ, इन टर्म्स ऑफ y। कैसे, देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं करूं तो आई विल हैव x - 2 इक्वल टू xy - 3y। और फिर से मैंने क्या करना है, अब x वालों को इकट्ठा कर लो एक जगह, x - xy इक्वल टू -3y प्लस 2। अब यहाँ से x कॉमन तो 1 - y विल बी इक्वल टू -3y प्लस 2। x का वैल्यू जो आ गया दैट इज -3y प्लस 2 डिवाइड बाई 1 - y। देखो हमने निकाल लिया, क्योंकि देखो क्वेश्चन था कि हमने बोला कि एक एलिमेंट हमने y रेंज में से लिया तो देयर एग्जिस्ट एक x। अब जो एग्जिस्ट हमने बोल दिया कि देयर विल एग्जिस्ट, क्यों भाई हम भगवान है, हम कोई मतलब वोट वी आर, हमने ऐसे कैसे बोल दिया देयर एग्जिस्ट। तो जो हमने बोला ना कि देयर एग्जिस्ट, वो देयर एग्जिस्ट हमको निकाल के दिखाना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये देखो मैंने निकाल के दिखा दिया, ठीक है, तो ये आ गया। लेकिन उसके बाद मैंने एक चीज और बोल दी थी, क्या कि सच दैट एफ एक्स इक्वल टू वाई। क्यों भाई, तुम कौन हो बोलने वाले एफ एक्स इक्वल टू वाई होगा, क्यों, मैं क्यों नहीं हूँ, मैं तो हूँ, मैं बता दूंगी तुमको सॉल्व करके, चलो बताओ, ठीक है। तो ये दो लोग बात कर रहे हैं आपस में, एक बोल रहा है कि भाई नहीं होगा, एक बोल रहा है होगा। मैं बोल रही हूँ होगा, मैंने निकाला है एक्स, अभी देखो मैं तुम्हें वाई करके दिखाती हूँ। तो तीसरे स्टेप में आपने क्या करना है, आप फिर से लिखेंगे, सो फॉर एवरी, ये जो आपने स्टेटमेंट लिखा है आप यहाँ फिर से लिखेंगे, फॉर एवरी r बिलोंग्स टू, सॉरी y बिलोंग्स टू दिस, देयर एग्जिस्ट
अब जो तुमने बोला था ना x, उस x का वैल्यू यहाँ पे डालिए, यहाँ पे सिर्फ x बिलोंग्स टू लिखना है। अब यहाँ पे इस x का वैल्यू डालिए, क्या है वैल्यू, तुमने बताया कि जो x आएगा वो y के टर्म्स में आएगा, ठीक है। बिलोंग्स टू कहां करेगा, डोमेन में, सच दैट, अब तुमने क्या बोला था कि fx इक्वल्स टू y होगा, fx इक्वल्स टू y होगा, बट वो प्रूफ करके दिखाना है। बात समझ में आई? तो कैसे करेंगे, fx इक्वल टू, सीधा y नहीं लिखना है यहाँ पे, f ऑफ x का वैल्यू है क्या, अभी तो निकाला तुमने, -3y प्लस 2 डिवाइड बाई 1 माइनस 1। अब इसको सॉल्व करिए। अब फंक्शन में अगर देखें तो fx का मतलब क्या था, देखो fx का मतलब था x माइनस 2 डिवाइड बाई x माइनस 3, तो जहां जहां x है वहां किससे रिप्लेस कर देंगे, इससे रिप्लेस कर देंगे, -3y प्लस 2 1 माइनस y माइनस 2 डिवाइड बाई, अपनी कॉपी में लिख के करिए तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मेरा पिछले वाले पेज पे है तो आपको समझ में नहीं आएगा। -2 और -3 था, बाकी x x तक होना चाहिए। अब क्या करना है, आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। अगर मैं एलसीएम लूं ऊपर न्यूमरेटर में, इट विल बी -3y प्लस 2 -2 प्लस 2y, डिनोमिनेटर में आएगा यहाँ पे 1 माइनस y, और नीचे वाला भी इसी तरीके से सिंप्लीफाई कर लो, -3y प्लस 2 -3 प्लस 3y, और नीचे से आएगा ये कट गया आपस में। अब ऊपर से अगर देखो, ये वाला कैंसिल आउट और ये वाला कैंसिल आउट, व्हाट वी आर लेफ्ट विद, यहाँ से बना -3y प्लस 2y माइनस y, और नीचे से क्या बचा, -3 प्लस 2 -1, और माइनस माइनस विल बिकम प्लस, तो आंसर क्या आ गया, y। देखो रख दिया ना मैंने प्रूफ। सो दिस इज हाउ यू नीड टू प्रूव योर क्वेश्चन एज ओन टू। तो आपने जो बोला ना कि यहाँ पे देर एग्जिस्ट करेगा x और फिर fx इक्वल्स टू y होगा, वो हवा में बातें नहीं करनी है, वो आपने निकाल के दिखाना है। पहले तो स्टेटमेंट आप लिखेंगे, फर्स्ट स्टेप में तो आप पूरा डेफिनेशन लिखेंगे, फिर आप बताएंगे कि हमने कैसे निकाला, उसको y के इक्वल रखिए, उसको फिर x के इक्वल में y के टर्म्स में फंक्शन को निकालिए, और फिर जब तीसरे स्टेप में सेम डेफिनेशन लिखेंगे तो यहाँ पे मेंशन करना मत भूलिएगा कि अब ये हमारा जो x मैंने बोला था ना कि देयर विल एग्जिस्ट, तो ये इस फॉर्म का एग्जिस्ट करेगा, और फिर fx इक्वल्स टू डायरेक्टली y नहीं कहना, y आपने प्रूफ करके दिखाना है। नाउ फंक्शन इज ओन टू, और 1 1 हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके थे, तो 1 1 भी है, ओन टू भी है, इसका मतलब फंक्शन क्या है, बाइजेक्टिव है। और देखो मैंने आपको बोला था कि जब फंक्शन में क्या लिखा हो, शो दैट लिखा हो, इसका मतलब मान के चलो कि वो ट्रू कंडीशन है। चेक लिखा हो तो डाउट कर लेना, शो लिखा है, प्रूव दैट लिखा है, तो मतलब मान के चलना कि वो होगा। बात समझ में आई? आई होप इट इज क्लियर। मैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ रही हूँ, लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि फिर बहुत सारा टाइम भी हो गया, मुझे भी सोना है और आप लोगों को भी, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। चलिए लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, शो दैट इट इज बाइजेक्शन। तो सबसे पहला काम 1 1 चेक कर लेंगे। चलो 1 1 चेक कर लीजिए। 1 1 चेक करने के लिए पहला काम क्या था, लेट x एंड y बिलोंग्स टू द r, r इस बार डोमेन r है, तो फिर दूसरे स्टेप में क्या करेंगे हम, फॉर ओनली लेट x एंड y, ठीक है। फिर क्या करेंगे कि fx इक्वल्स टू f ऑफ y है, और हम क्या करेंगे, यहाँ से वैल्यू उठा के रख देंगे। fx का मतलब क्या है, 3x क्यूब प्लस 5 इक्वल्स टू 3y क्यूब प्लस 5। ये क्वेश्चन तो अभी किया था कुछ इस तरीके का, 3x क्यूब इक्वल्स टू 3y स्क्वायर क्यूब, सॉरी, दिस वी कैन राइट x माइनस y ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस xy इक्वल टू 0। तो x माइनस y इक्वल टू 0, तो बिकॉज ये वाला तो 0 हो नहीं सकता, तो इसको 0 होना पड़ेगा, और x इक्वल टू y ये वैल्यू आ गया। बात समझ में आ गई? तो ये y है, चलिए अच्छी बात है। अब चेक कर लेते हैं क्या नेक्स्ट, कि इट इज ओन टू और नॉट। लेट y बिलोंग्स टू दिस, देन देयर एग्जिस्ट, स्टेप्स वही रहेंगे, x बिलोंग्स टू r, x लिखना, r लिखना, जो भी x मतलब जो भी डोमेन होता है वो लिखना, सच दैट f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ y। ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। और दूसरे में आपने क्या करना है, fx को किसके इक्वल रखना है, क्या था fx, 3x क्यूब प्लस 5 था, इसको रखना है y के इक्वल, तो x का वैल्यू निकालिए, 3x क्यूब विल बी इक्वल्स टू y माइनस 5, और x क्यूब विल बी इक्वल्स टू y माइनस 5 डिवाइड बाई 3, और x का वैल्यू आ जाएगा y माइनस 5 डिवाइड बाई 3 होल पावर 1/3। तो हमारा जो x आएगा वो कुछ इस तरीके का आएगा। बात समझ में आ रही है? फिर से हम दोबारा लिखेंगे कि फॉर ऑल y belongs to real your range, there exists x of this form, ठीक है, belongs to the r such that, अब आपने यहाँ पे इसको दोबारा से सॉल्व करके दिखाना चाहिए, सच दैट fx इक्वल टू y प्रूव करना है। तो fx इक्वल टू क्या लिखेंगे, x की जगह वैल्यू डाल दीजिए, y माइनस 5 डिवाइड बाई 3 होल पावर 1/3। सो दिस विल गिव यू व्हाट, अब इसको कहाँ डालेंगे, अपने फंक्शन में डालेंगे, ठीक है। 3 ऑफ x की जगह क्या आ जाएगा, y माइनस 5 डिवाइड बाई 3 होल पावर 1/3। अगर आप देखो
इसका क्यूब है तो साथ में क्यूब लिख दिया प्लस 5 लिख दिया, दिस विल कैंसिल आउट, ये सॉरी दिस विल कैंसिल आउट विथ दिस, और हमारे पास बचता है y माइनस 5 प्लस 5, ये लो प्रूव हो गया ऑन टू, और इसका मतलब ये क्या है, ये बाइजेक्टिव। ओह व्हाई दिस इज मूविंग सो मच, तो ये फंक्शन इसका भी पढ़ने का मन नहीं कर रहा, आप इसको भी निकालिए, ठीक है। चलिए ये हो गया आपके पास कि हाउ टू प्रूव वन वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन एंड बाइजेक्टिव फंक्शंस। आई होप इट इज क्लियर। अगर फिर भी कोई डाउट है प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। एक चीज रह गई छोटी सी, चाहिए मतलब प्लीज प्लीज छोटी सी चीज रह गई है। अगर हमारे पास ए है बी है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं है, सपोज इसमें ए दिया है, बी इसमें बी एम दिया है, इसमें एन दिया है, आप सिर्फ देख के कैसे बताओगे कि भाई वन फंक्शन वन वन होगा नहीं होगा, सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए हैं, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए हैं। सपोज इसमें दिया है 3, इसमें दिया है 4, एक और बना देती हूँ। अब इस वाले में ए में कर देते हैं 4 और इस वाले में कर देते हैं 3, और एक और बना देती हूँ, इसमें कर देते हैं 3 और इसमें कर देते हैं 3। देख के कैसे बताओगे कि वन वन है, ऑन टू है, बाइजेक्टिव है? दैट इज नॉट, मुझे पता है तुम चालू बनते हो ज्यादा। देखो बराबर अगर है तो वैसी बात है बाइजेक्टिव होगा, ठीक है, लेकिन अगर कम है, जैसे यहाँ पे कम है 3 लेस देन इक्वल 3 लेस देन 4 है, तो क्या होगा, तो ये 1 1, ठीक है, तो ये क्या होगा 1 1, क्योंकि 3 की इमेज 3 के साथ बन जाएगी। चौथा अगर खाली रह भी जा रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता 1 1 के लिए, ऑन टू के लिए वो फर्क पड़ता है। इसीलिए यहाँ पे अगर इसने कर भी ली तो अगर ये खाली रह भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो ऑन टू चेक करना है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इससे कम है तो ये क्या होगा 1 1 होगा, ज्यादा है तो ये ऑन टू होगा, और बराबर है तो ये क्या होगा बाइजेक्टिव होगा। एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब चैनल फॉर मोर वीडियोस। एंड आई होप इट इज क्लियर। कोई भी डाउट, कैसा भी डाउट, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। फटाफट से मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जल्दी से इस चैप्टर को खत्म करिए, रिलेशन और फंक्शंस के नाम को भूत को भगाइए। कोई भी डाउट आता है प्लीज टेल मी, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। चलिए टिल दैट गुड नाइट एंड कीप प्रैक्टिसिंग, जस्ट खत्म कर दो इस चैप्टर को करके, ठीक है। चलिए बाय।